Hello guys, this is Mansi from evidyati.in. Now we are starting with exercise 13.2. This is question number 1. So the question says, which of the following are in inverse proportion? अभी तक हमने एक्सरसाइज 13.1 में डायरेक्ट प्रोपोर्शन देखा था. इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है? देखो, जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं. इफ आई से दैट 1 पेन इज फॉर 10 रुपीज, 10 रुपीज में 1 पेन आ रहा है. ओके, फिर अगर मैं कहूँ फिर 20 रुपीज में 2 पेन आएंगे, 30 रुपीज में 3 पेन आएंगे, राइट. सो यहाँ पे जैसे जैसे अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ पेन भी इंक्रीज हो रहा है. सो दिस इज कंसिडर्ड एज डायरेक्ट प्रोपोर्शन. लेकिन अगर किसी सिचुएशन में एक चीज को इंक्रीज करने पे दूसरी चीज कम हो रही है, सो दैट इज इन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन और वी कैन से दैट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन. जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल्स रीड करते हैं. लेट्स फाइंड आउट इनवर्स प्रोपोर्शन का कौन सा स्टेटमेंट है. द फर्स्ट वन सेज द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब. अब एक जॉब में अगर हम कॉमन सेंस वाली बात करें, एक काम के लिए आपने 10 जने लगाए, ठीक है, तो उन 10 जनों ने 5 घंटे में वो काम कर लिया. अब अगर मैं उसमें 15 जने लगा देती तो वो 5 घंटे से कम में हो सकता था. मीन्स इफ नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज तो जो टाइम लग रहा है काम करने में वो कम हो जाएगा. सो यहाँ उल्टा चल रहा है. जैसे कि 4 जने एक काम को करने में 1 घंटा लगा रहे हैं, ठीक है, वो अगर मैं कर दूं 10 जने लगा दूं तो शायद 20 मिनट में काम हो जाए, राइट. सो दिस मीन्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन. So this is an example of inverse proportion. Now हमें यहाँ पे यही फाइंड करना है कि इनमें से inverse proportion वाले कौन से हैं. So this is inverse proportion. Moving to the next one. The time taken for a journey and the distance traveled in a uniform speed. अब टाइम और डिस्टेंस की बात हो रही है कि टाइम जितना लग रहा है और डिस्टेंस जितना ट्रेवल हो रहा है. अब मैं अगर एक यूनिफॉर्म स्पीड में कार में जा रही हूँ, सो अगर मैं 1 घंटे में 20 किलोमीटर ट्रेवल कर रही हूँ, सो आगे 2 घंटे में 40 किलोमीटर और ज्यादा घंटे में और ज्यादा किलोमीटर. सो दोनों चीजें एक साथ इंक्रीज हो रही है, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं. दिस मीन्स दिस इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. तो ये हो गया डायरेक्ट. नेक्स्ट वी हैव एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड. जो आप कल्टीवेट कर रहे हो वही हार्वेस्ट करोगे, ज्यादा कल्टीवेटेड ज्यादा हार्वेस्टेड. दिस मीन्स अगेन इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. सो नाउ दिस वाज पार्ट नंबर 1, 2 and 3. लेट्स कम टू द अदर पार्ट्स. Now coming to the fourth part. Fourth part says the time taken for a fixed journey and the speed of the vehicle. अब आपको किसी एक जगह पे जाना है और वहां पर आपको एक फिक्स जर्नी है कि आपको यहीं तक जाना है. सो दे आर सेइंग टॉकिंग अबाउट टाइम एंड स्पीड. अब जितनी स्पीड से मैं जाऊंगी उतनी जल्दी मैं पहुंचूंगी. अगर मैं धीरे स्पीड में जा रही हूँ तो टाइम ज्यादा लगेगा, अगर मैं तेज स्पीड में जा रही हूँ तो टाइम कम लगेगा. सो दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन. स्पीड बढ़ाओगे टाइम कम लगेगा, स्पीड कम करोगे टाइम ज्यादा लगेगा. अंडरस्टैंड? सो दिस इज अ केस ऑफ inverse proportion. Right? Moving to the next one, the population of a country and the area of land per person. So now they are talking about the population of a country and the land per person. अगर एक कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो जो पर पर्सन लैंड काउंट होगी वो कम होती जाएगी. पॉपुलेशन कम करेंगे तो पर पर्सन लैंड बढ़ता जाएगा. इसको रिलेट करने के लिए छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं. इफ आई से आई हैव 10 रुपीज, ठीक है, और वो 10 रुपीज आप 2 जनों में बांट दो, ठीक है, तो हम 5-5 बांट देंगे. लेकिन अगर मैं इसको बढ़ा दूं कि अब ये 5 जनों में बांटो, सो फिर सबके उस पे 2-2 रुपए आएंगे. ऐसे ही मैं कह दूं 10 रुपए को 10 जनों में बांटो तो फिर क्या होगा, कितने कितने आएंगे, विल गेट ओनली 1 रुपी. सो यहाँ पे ये इनवर्स केस है कि पैसा अगर नंबर ऑफ पीपल बढ़ा रहे हो आप तो पर पर्सन जितना आएगा वो कम आएगा. नंबर ऑफ पीपल कम होंगे तो पर पर्सन ज्यादा आएगा. सेम यहाँ पे केस है. पॉपुलेशन कम होगी तो पर पर्सन लैंड ज्यादा आएगा, पॉपुलेशन बढ़ाते जाओगे तो पर पर्सन लैंड कम होगा. सो दिस मीन्स अगेन दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन. सो दिस इज इन इनवर्स proportion. Right? So this was question number 1. Now let's come to the next question.